अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। होपफुली आपने रिसेंट क्लासेस को देखा होगा और सीक्वेंस में देखते आ रहे होंगे। अगर नहीं है ऐसा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 12th मैथमेटिक्स फुल बुक, उस पर क्लिक कीजिए और सीक्वेंस में वीडियोस को देखिए। सो विदाउट बोरिंग यू लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? यूज डिफरेंशियल्स। जी हाँ, अभी तक इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं हो रही। चैप्टर 3 बेस ही इंटीग्रेशन पे करता है, लेकिन अभी तक हम डिफरेंशिएशन ही यूज करी जा रहे हैं, तो अभी यही चलता रहेगा। या चैप्टर 3.2 से आई थिंक सो सही से इंटीग्रेशन शुरू होगी। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं वो यूज डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल ही यूज करने हैं। क्या करना है? टू अप्रोक्सीमेट दी वैल्यूज ऑफ, अप्रोक्सीमेट यानी तकरीबन वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे 4 स्क्वायर रूट 17, अगला पार्ट, उससे अगला पार्ट, 4 पार्ट आई थिंक सो इस क्वेश्चन के। तो इन पार्ट्स को जो दिया गया है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो तो हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। सिंपली हम 4 स्क्वायर रूट 17 लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने बता दिया यूज डिफरेंशियल्स, यानी डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए निकालने हैं, खाली ऐसे ही नहीं निकालते। तो इस क्वेश्चन को या इन क्वेश्चन को याद रखने के लिए ब्रेन में बुक में एक रूल बताया गया, या रूल आ गया यार माजरत के साथ। तो इस रूल को याद कर लेना है कि इन क्वेश्चन को यूज करने के लिए या सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि इस रूल को माइंड में रखा जाए कि जब भी डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बस इस बात को याद रख लेना कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f डैश x dx प्लस f ऑफ x। ये मुश्किल नहीं है याद करना, मैं आसान तरीके से बता देता हूँ याद कैसे करते हैं। f ऑफ x dx प्लस f ऑफ x, और बस पहले f ऑफ x के ऊपर डैश डाल दीजिए, यानी उसका डेरिवेटिव। जब सोल्यूशन करेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जी हाँ, बेहद आसान है, लेकिन बेटर यही है कि आप इस रूल का रट्टा लगा लें, इसे याद कर लें कि वैल्यू फाइंड करने के लिए जब लिखा हो यूज डिफरेंशियल्स तो आपने इस मेथोडोलॉजी को यूज करना है। अब इस मेथड को अप्रोच करने के लिए अब कुछ बेसिक चीज़ों का पहले से पता होगा। मैं फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए कि हमने क्लासेस में डिस्कस भी पिछली में किया कि डेल्टा एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है? जी, वो डी एक्स के इक्वल होता है। ये रूल हमने पढ़ा भी था और मैंने कहा था इसको याद कर लेना, तो वो हमें याद होगा। क्या कोई और चीज़ भी याद रखनी है? नहीं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। एक बात और अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पर्सन आके कहता है मेरे पास एक वैल्यू है 17 और उसकी पावर है 1/4, ठीक है? तो इसको 2 टुकड़ों में लेकर जाओ, इसको 2 हिस्सों में लेकर जाओ ताकि मैं करीब से करीब वैल्यू निकाल सकूं। तो आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि इनके 2 पार्ट आपने करने हैं, एक वैल्यू ये बनानी है और एक वैल्यू ये, और आपकी कोशिश ये होगी इनमें से एक वैल्यू वो बने जिसकी पावर 4 बन सके, ताकि जब आप इसे सॉल्व करें तो आसानी से आंसर आ सके। तो मैं 17 को किस में कन्वर्ट करूंगा? 16 में और 1 में। क्यों भाई 16 में? क्यों 18 और 1 भी तो हो सकता था। अगर आप माइनस करें तो 18 माइनस 1 भी तो 17 ही बनता है। तो आप 16 प्लस 1 17 क्यों बनाना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो 16 भाई साहब है वो 2 की पावर 4 बनते हैं और यहाँ पावर दी गई है 1/4, तो ये कट जाएंगे तो आंसर मेरा 2 निकल आएगा। ठीक वैसे ही अगर वो मुझसे ये कह दें कि 32 है, इसके 2 पैरामीटर बनाओ, मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, खुद से। या 31 है सॉरी, इसकी पावर है फॉर एग्जाम्पल 1/5, ठीक, तो इसके 2 पैरामीटर बनाओ। तो मैं कहूंगा यार 30 प्लस 1 मैं नहीं लूंगा। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि 30 किसी की भी पावर 5 नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं देखूं कि अगर मैं 31 को लिख दूं 32 माइनस 1 की पावर 1/5, तो ये मैंने महज इसलिए किया क्योंकि जो 32 है इसको पावर 1/5 अगर मैं लिखता हूं तो 2 की पावर 5 बन जाती है 1/5, जो कि कट के फिर से मुझे क्या लौटा देगी? 2। आप कहेंगे सर ये इतनी खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? सिर्फ आपका माइंड सेट करने के लिए। अगर आपको 11th मैथमेटिक्स याद हो तो वहां पर भी अगर हमें गिवन होता था फॉर एग्जांपल cos 61 डिग्री, तो हम इसको किस में ले जाते थे? हम ले जाते थे cos 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। होपफुली आपको याद होगा। क्यों लेके जाते थे? क्योंकि cos 60 की वैल्यू मालूम है हमें, हम उसकी तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे जिसका आंसर हमें मालूम हो, ना कि उसकी तरफ जिसका आंसर ही नहीं पता। अगर मैं इसे cos 62 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख दूं तो गलत तो नहीं है, लेकिन cos 62 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, बट cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इन क्वेश्चंस में इन सारी चीजों का यूज होगा। मैं इसे नीट करता हूं और फिर आपको जल्दी से समझाता हूं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो सॉरी फॉर बोरिंग यू, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। हमें 4 स्क्वायर रूट 17 गिवन है। हमने कहा इस रूल को अपनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। हियर हमने टेक क्या किया है कि अगर जो भी इक्वेशन हमें दी होगी, जो भी फंक्शन गिवन होगा,
हम उसे अपने इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ले लेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये टेक करने का एक तरीका है कि क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा जिसमें से हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है और बस इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स टेक इट एवरीथिंग जस्ट लाइक एज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आपके पास जो भी फंक्शन है 4 स्क्वायर रूट 17, पहले मैं इसको उस वे में लिख दूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मैं लिखना चाहता हूं और मैं यहाँ पे लिख दूं 4 स्क्वायर रूट 17, ठीक है। तो अब मुझे इसके दो टुकड़े कुछ इस तरीके से करने हैं कि मैं इनको x प्लस डेल्टा एक्स ले सकूं। जैसे आपको याद होगा हमने रफली एक एंगल की बात की थी कि अगर एक एंगल यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ज्यूम कर लेते हैं कि ये x है और ये हमारा क्या है डेल्टा एक्स। तो स्टेटमेंट क्या बनती है x प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर टोटल x प्लस डेल्टा एक्स यानी इस जगह पे जाके इस जगह पे जाके हमारी इक्वेशन कहलाती है x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये जो एरिया है ये हमारा एरिया क्या कहलाता है, डेल्टा एक्स कहलाता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ से चले ये x था, यहाँ पहुंचे हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। तो फर्क कितना आया, फर्क आया डेल्टा एक्स का। ये तो x था प्लस डेल्टा एक्स हो गया। तो इस एरिया को हम कह देंगे अगली इक्वेशन और पिछली इक्वेशन को कह देंगे x। तो मैंने इनको दो हिस्सों में सब्ट्रैक्ट कर दिया कि x हमारा हो गया 16 और डेल्टा एक्स हो गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी चीज को, ये जो चीज लिखी है इसको कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट और 17 की जगह मैंने क्या लिख दिया x प्लस डेल्टा एक्स। सो ऑन बिहाफ ऑफ दीज x को 16 कंसीडर कर लिया और डेल्टा एक्स को 1 कंसीडर कर लिया। ये दो पैरामीटर मैंने खुद ही बना लिए हैं। अगर मुझे आगे भी वैल्यूज मिलेंगी तब भी मैं खुद ही बनाऊंगा, आप भी खुद ही बनाएंगे ताकि क्वेश्चन को हम अज्यूम करके अच्छे से आंसर की तरफ ले जा सकें। लेकिन ये जो साइकोलॉजी है या बैक स्टोरी है ये आपको माइंड में पता होनी चाहिए। नहीं भी पता तो क्वेश्चन हो जाएगा, आई नो, लेकिन अगर पता होगा तो थोड़ा बेटर है कि x के अंदर चेंज कितना आ रहा है, x 16 है तो चेंज कितना आ रहा है जी, 1 चेंज आ रहा है। तो दोनों मिलके क्या बनते हैं जी, 17 बनते हैं। बस ये बात इतनी ही है। ओके, सो हियर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अज्यूम इट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 17। तो x प्लस डेल्टा एक्स है तो 17 की जगह मैंने लिख दिया x प्लस डेल्टा एक्स। तो इसको दो टुकड़ों में ले जाना था तो मैंने x को 16 कर दिया और डेल्टा एक्स को क्या कर दिया 1। इसलिए मैंने इसको यहां ऐसे लिख दिया, इट मींस x इज इक्वल टू 16 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। अब मुझे चाहिए क्या, बैक टू द स्टोरी, मुझे f ऑफ x चाहिए ताकि मैं उसका डेरिवेटिव ले सकूं। ठीक है, डेल्टा एक्स को भूल जाइए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस हिस्से को देखूं और इसमें से सिर्फ f ऑफ x चाहिए मुझे, तो अगर मैं यहां से f ऑफ x निकालूं, f ऑफ x, तो उधर से भी डेल्टा एक्स रिमूव हो जाएगा ना। बात को समझिए जरा गौर से, मैं रिपीट करके समझा देता हूं कि अगर मैं यहां पे भी देखूं, चलिए इसको नहीं टेक करते, इसको टेक कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूं और इस हिस्से को देखिए, या समझने में आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर मैं इस साइड से सिर्फ f ऑफ x टेक करता हूं, इस साइड से क्या टेक करता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट, तो इधर से भी क्या टेक करूंगा, सिर्फ x। डेल्टा एक्स अगर इधर से रिमूव कर रहा हूं तो उधर से भी तो करूंगा ना भाई। अगर मैं इसमें से टेक करता हूं f ऑफ x, ठीक है, तो डेल्टा एक्स वाला हिस्सा सिर्फ मैंने उड़ा दिया, सिर्फ इस हिस्से को टेक किया, तो इधर से फिर क्या आएगा मेरे पास आएगा 4 स्क्वायर रूट x। तो वही तो मैंने यहां लिखा। तो होपफुली आप मेरी बात को समझ गए कि फंक्शन कैसे टेक करना। बड़ा आसान सा तरीका है कि फर्स्ट पैरामीटर जो है उसे टेक कर लेना है, 4 स्क्वायर रूट x, ये हमारा आ गया फंक्शन। अब आपको f ऑफ x नहीं, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो आप लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसको सादा करने के लिए सीधा करके लिख दिया, 4 स्क्वायर रूट x का मतलब है x की पावर 1/4। ठीक है, ये सिंपल वे में लिखा, सिंप्लीफाई करके। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेना तो f डैश x शो कर दिया कि टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x लेंगे तो पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, तो पावर में से कम करेंगे तो -3/4 हो जाएगी और नीचे जाके ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारा f डैश x आ चुका। आई होप सो कि आप मेरी बात को अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं कुछ, क्योंकि इस लेवल पे आगे ना ये बातें समझ आ रही होंगी कि f डैश x क्या है, 1/4 x की पावर 3/4। ये चीज हमने फाइंड कर ली। dx हमें पहले ही पता है कहाँ से, वो भी करते हैं डिस्कस, और फंक्शन भी हमें पता है, फंक्शन हमारा क्या है 4 स्क्वायर रूट x। तो बस हम इसको लिखेंगे नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f डैश x dx प्लस f ऑफ x। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ दीज, पुट कर दीजिए वैल्यूज, कैसे जरा देखिएगा। f डैश ऑफ x क्या है जी, ये है 1/4 x की पावर 3/4। इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। dx क्या होता है, डेल्टा x को dx कहते हैं, तो हमें तो पता है कि हमारा डेल्टा x क्या है 1। सर आप तो घुमा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घुमा रहा है, जब 2 दिन पार्ट कर लेंगे तब आपको समझ आ जाएगी, ये तो आसान है। प्लस आया और f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू, तो f ऑफ x हमारा क्या है
फोर स्क्वायर रूट एक्स, ये हमने यहाँ से पिक किया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये आ गया, यानी तीनों की वैल्यूज हमें मालूम है। एफ डैश एक्स उसकी वैल्यू पुट की, डेल्टा एक्स उसकी वैल्यू पुट की, और एफ ऑफ एक्स और उसकी वैल्यू पुट की। अब सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। सिंप्लीफाई मतलब वही 7-8 क्लास वाला मैथ्स सॉल्व करते जाना है, उस स्टेप तक जाना है जहां तक ये सॉल्व हो सकता है। तो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 1/4 तो अपनी जगह पे रहा, एक्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, और एक्स किसके इक्वल है, 16 के, ठीक है। एक्स ये हर स्टेप, हर जितने पार्ट्स है ना इनमें यही होगा, स्टेप सेम रहेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। एक्स की जगह यहाँ भी 16 आ गया, 1/4, 4 अपनी जगह पे, एक्स की जगह 16 पावर 3/4, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो यही रहा, प्लस ये वाला जो प्लस है ये यहाँ पे आ गया। एक्स की जगह अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं 4 स्क्वायर रूट एक्स को, तो एक्स की पावर क्या बनती है, 1/4, तो एक्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है, 16। होपफुली आप सारा समझ रहे हैं कि इजी है ये, ठीक है। ओके, तो 16 की जगह 16 की जगह 2 की पावर 4, इधर भी 16 की जगह 2 की पावर 4, यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो कट जाएगी, यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो कट जाएगी। बचा क्या, 1/4, और यहाँ बचा 2 की पावर 3, प्लस 2 की पावर क्या बची, 1, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 4 32, 1/32 किया तो ये आया, प्लस 2 किया, जब इनको ऐड किया तो ये आया। मैंने इक्वल टू की जगह ये सिंबल डाला, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, वही जो यहाँ पे उसने कहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है किसके, जो हम इस साइड पे फाइंड कर रहे हैं। इस साइड पे फाइंड क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, 16, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 1, यानी एफ ऑफ 17 की वैल्यू हम फाइंड करने में लगे हैं, जो कि हमारा फंक्शन है। आप चाहें तो 17 की जगह एक्चुअल क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, 4 स्क्वायर रूट 17। अब आप कहेंगे सर अप्रोक्सीमेटली का क्या मतलब हुआ। मैंने क्या किया, ऐसे ही कैलकुलेटर ओपन किया, और यहाँ पे आपको आंसर शायद दिख रहा हो कि कैलकुलेटर पे मैंने आंसर निकाल के रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए कि मैंने कैलकुलेटर पे जो आंसर निकाला वो कुछ यूं बना, 4 स्क्वायर रूट 17 इज इक्वल टू 2.03054, ठीक है। और यहाँ पे आंसर आया 2.03125। सो इट्स क्लोज टू, वेरी क्लोज टू दिस, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे डिफरेंस समटाइम्स आना शुरू हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर कंसिडरेबल ही यहाँ तक होता है। तो बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे क्या सिंबल यूज हुआ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वैल्यू, नॉट इक्वल टू, या 100% इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कैलकुलेटर से निकाल के मैंने अभी आपको दिखाया कि आंसर क्या आया, ये आया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं एक साइड पे हट जाता हूँ, बेशक स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लीजिएगा, जैसे आपको इजी लगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नोट भी कर लीजिए, और अगले पार्ट्स करने की खुद ट्राई जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट होता है तो मैं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। ऑलराइट, सो खेलते खेलते पार्ट नंबर 2 करते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि साथ साथ करवाऊंगा तो शायद थोड़ा सा बेटर समझ आए। रूल क्या है हमारा, एज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। सिंपली तो हम टेक कर लेते हैं अपनी इक्वेशन को कि हमारी जो इक्वेशन है एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल है, और ये मैंने इस वे में लिख दिया। बेशक आप इसको इस वे में कैलकुलेटर पर लिख के देख लीजिएगा, आपका आंसर इंशाल्लाह चेक हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आंसर क्यों लिखा मैंने, ये इस तरीके से एंड पे चेक करने के लिए कि कितना के इक्वल जाते हैं हम। ओके, सो लेट्स चेक दिस आउट। ओके, तो फंक्शन है हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको इस वे में लिख लेते हैं आसानी के लिए, समझने के लिए, कि ये हमारा 31 की पावर 1/5 है। तो पैरामीटर्स में क्या डिसाइड कर रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ इनको 32 माइनस 1 विच अगेन बिकम्स 31। क्यों भाई 32 क्यों, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 करवाते हुए डिस्कस किया था कि 32 2 की पावर 5 बन सकती है, इस वजह से अगर मैं 30 लेता हूं तो वो किसी की भी पावर 5 नहीं बन सकती। एक सिग्नल मिल रहा है यहाँ से। वैसे ही क्लास 7 में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं यार, जैसे मुझे याद आ रहा है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी जब मैंने 7 क्लास को कभी पढ़ाया होगा कहीं, तो यार मुझे वहाँ पे ये याद आ रहा है कि डिस्कस किया था मैंने कि पैरामीटर इसको देख के हम बनाते हैं। ऑलराइट, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या किया जाएगा, अब कुछ भी नहीं किया जाएगा। इससे हमें पता ये चल रहा है कि यहाँ पे x हमारा 32 है और डेल्टा x हमारा क्या है -1, जो कि यकीनन डेल्टा x का कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं dx भी कह सकते हैं। लीजिए हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। तो बस अब हम शुरू हो जाते हैं। क्या करना, हम पहले अपने फंक्शन को टेक करेंगे जो कि क्या है f ऑफ x। अगर मैं सिर्फ f ऑफ x यहाँ से टेक करता हूँ तो इधर से भी मुझे क्या टेक करना पड़ेगा, सिर्फ x, और उसकी पावर क्या है 1/5। यानी ये स्टेप अगर आप चाहें तो आप इस वे में लिख सकते हैं, अगर आप चाहें कि यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स की पावर नहीं लिखी मैंने। ओके, तो इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए मैं एक स्टेप ऐड कर देता हूँ कि पहले हम लिख लेते हैं x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस
डेल्टा एक्स की पावर 1/5 और इधर लिख देता हूँ एफ ऑफ 32। अब लिख देते हैं ये स्टेप 32 माइनस 1 की पावर 1/5। ये सिर्फ समझाने के लिए है और इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले लिखा था। 22 मैंने गलती से लिख दिया, 32 है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, सो अगर मैं यहाँ से इस साइड से सिर्फ एफ ऑफ एक्स टेक करता हूँ तो इधर से भी एफ ऑफ एक्स की पावर 1/5 ही टेक करूंगा, एफ नहीं आएगा, सॉरी, एक्स की पावर ही 1/5 टेक करूंगा। ये आई थिंक सो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अगर इधर से सिर्फ एक्स आया तो इधर से भी सिर्फ एक्स ही आएगा, तो पावर ऑफ कोर्स आएगी क्योंकि इस साइड पर लिखी हुई है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो सिंपल वे में ले लेते हैं डेरिवेटिव के पावर पहले फंक्शन पावर में से एक कम और बिना पावर के इसका डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। सो किसके इक्वल आएगा 1/5 एक्स की पावर 5 इधर चली गई तो माइनस होगी, 1 में से 5 गए तो -4/5। तो इसको सिंपली वे में कैसे लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए, 1/5 एक्स की पावर नीचे जाके पॉजिटिव यानी 4/5 लीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स तो आ गया। तो अब जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है बस उसे पुट कर देते हैं। नाउ एज वी आर हैविंग एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो बस वैल्यूज को पुट कर दीजिए जो जो हमें प्रोवाइडेड है। ओके, तो एफ डैश एक्स क्या आया जी, 1/5 एक्स की पावर 4/5, यही है ना जी, यही है। डी एक्स यानी डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास -1, ओके, तो इसकी जगह -1 पुट कर दीजिए, प्लस एफ ऑफ एक्स क्या आया, एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स की पावर 1/5, तो पुट कर दीजिए एक्स की पावर 1/5। तो होपफुली सब क्लियर चल रहा है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। 1/5 एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू की, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। एक्स की वैल्यू क्या है 32, बस एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 32, पावर आई 4/5। अब ये -1 से मल्टीप्लाई हो गए, ये वाला जो 1 है ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये पूरी वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो गई माइनस हो गई। ये जो प्लस है ये एज इट इज है, ये वाला प्लस, ठीक है। एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है 32 की पावर 1/5। होपफुली ये सब क्लियर है। सो लेट्स कंटिन्यू, -1/5 32 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 5 या 2 की पावर 5 32 आता है, और ये जो 4/5 इसकी होल पावर है अपनी जगह पे, इधर भी 32 की जगह 2 की पावर 5। अब पावर्स क्योंकि कट आउट हो जाएंगी तो जो बचेगा वो लिख लेते हैं -1/5, 2 इंटू पावर क्या बनती है 4 प्लस 2 की पावर क्या बनती है 1। ओके, देख रहे हैं ना स्टेप सेम चल रहे हैं। इधर एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिख दीजिए 32 प्लस आना चाहिए था, चलिए प्लस लिख देते हैं, और डेल्टा एक्स की जगह लिख दीजिए -1 जो कि वही चीज बनेगी 32 -1 एफ ऑफ 31। देख लीजिए आपके सामने लिखा जा रहा है। ओके, सो -1/5 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और प्लस 2 की पावर 1 अपनी जगह पे 2। सो -1/5 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 80 बनता है आई थिंक सो, ठीक है, और ये आ गया +2। ओके, मैं इनकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ। सो मैंने लिख के रखी हुई है 1/80, ये तकरीबन आएगा अगर आप इसका आंसर निकालते हैं तो। सो मैंने जब -1/80 की वैल्यू निकाली तो क्या निकली 0.0125। सो ये माइनस में है तो माइनस में आ गई +2। जब इनको कैलकुलेटर पे मैंने अभी सॉल्व किया तो इसका आंसर निकला 1.9875 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। इसीलिए हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं या अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं क्योंकि देखिए 1.9875 आया और जब मैंने डायरेक्ट निकाला था तब निकला था 1.9873, तो काफ़ी इक्वल है एक दूसरे के, काफ़ी करीब हैं। थर्ड डिजिट तक ये सेम जा रहा है, उसके बाद चेंज आ रहा है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली सिंबल यूज हो रहा है। तो होपफुली पार्ट नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। 2 पार्ट्स रह गए हैं, मैं तो करवाऊंगा ही लेकिन आप भी ट्राई जरूर करें। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो पार्ट नंबर 3 हो सकता है थोड़ा राक्षस टाइप आपको लग रहा हो ये पार्ट, लेकिन है बहुत ही ईजी। cos 29 डिग्री के 2 पैरामीटर बनाने हैं, वही वाली बात। इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेक करके खुद से इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन को टेक करेंगे एफ ऑफ एक्स, इसको लेट किया हमने कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन को टेक कर लिया एज ए cos और जो भी क्वेश्चन है उसे लेट कर लिया एज ए एक्स। बस इस तरीके से माइंड को बना लीजिए कि लेट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, बस अभी यहाँ तक एक्स की जगह लिख दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पे एक्स की जगह भी लिख दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो ये पूरी चीज किसके इक्वल हो गई 29 डिग्री के, यानी इस तरीके से समझ लीजिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसको शो कर रहा है 29 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स की जगह 30 लिख दूं और डेल्टा एक्स की जगह 1 लिख दूं तो आंसर क्या बनेगा 29 डिग्री। बात समझ आ रही है ना, आई होप सो कि समझ आ रही है कि एक्स को हमने लेट कर दिया 30
और डेल्टा एक्स को लेट कर लिया 1 खुद से। ये अजम्पशन की इजाज़त है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दी एज x इज इक्वल टू 30 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। देन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएंगे, कोस एक्स की जगह 30 डिग्री और डेल्टा एक्स की जगह -1 डिग्री। अब डेल्टा एक्स क्योंकि डिग्री में है, ठीक है, तो हमें तो रेडियन फॉर्म में जाना है, तो पहले ही डिग्री को कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में। सो -1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, एक्स को सॉल्व किया तो -0.017 आ गया डेल्टा एक्स का आंसर। और डेल्टा एक्स के आंसर का क्या मतलब, किसका आंसर आ गया, डी एक्स का आंसर आ गया। तो ये स्टार्ट पे ही कर लेते होते हैं ताकि बाद में आसानी हो सके। नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स मीन्स कोस एक्स और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री तो निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव फाइंड करना है ना इसका। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ऐसे ही है ना। तो मैं एक स्टेप खा गया हूँ, लिखना था माइनस साइन और आगे लिखना था एक्स और फिर एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट भी करने की इजाजत है, ठीक है। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है 30 डिग्री। माइनस अपनी जगह पे रहा और साइन 30 डिग्री होता है 0.5 के इक्वल, इसीलिए 30 में लेकर गए, 32 में नहीं लेके गए कि जीबोगरीब इक्वेशन ना बन जाए। सो साइन 30 डिग्री बिकम्स -0.5। नाउ वी हैव ऑल थिंग्स, एफ डैश ऑफ एक्स भी है, एफ ऑफ एक्स भी है, किधर गया, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, इसको हमने माइंड में रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी से सॉल्व होना है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी है जो हमने यहाँ से टेक करना है, कोस एक्स यहाँ से नहीं टेक करना, ये तो सिर्फ अजम्पशन के तौर पे था, कहीं ये ना हो आप समझ लेंगे सर यहाँ से टेक कर रहे हैं, नहीं टेक हम नीचे से ही कर रहे हैं, इस हिस्से से ही टेक कर रहे हैं यहाँ से। ये जो एफ ऑफ एक्स है हमने टेक इसी को करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, ये जिनको समझ आ रही मेरी पूरी बात वो भी ठीक है, जिनको आधी समझ आ रही वो भी ठीक है, क्योंकि वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है कि एफ ऑफ एक्स कोस एक्स, और इसको मैंने अलग क्यों कहा क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी अगर मैं कहूँगा इसको टेक कर रहे हैं, टेक यहाँ से कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स कोस एक्स ये भी हमें मिल गया, एफ डैश एक्स भी हमें मिल गया और डी एक्स भी हमें मिल गया। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। ये इक्वेशन है हमारे पास, जस्ट वैल्यूज को पुट कर दीजिए, थोड़ी स्पीड में चलते हैं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैंने लिख दिया एक्स की जगह 30 डिग्री और डेल्टा एक्स की जगह -1 डिग्री, ठीक है। इसकी जगह -1, यहाँ पे -1 आना चाहिए था, ठीक है, ओके, ये -1 डिग्री आ गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू भी पुट कर दीजिए -0.5 और डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दीजिए -0.017 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी पुट कर दीजिए जो कि क्या है कोस एक्स, और एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 30। अच्छा, इनको मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया प्लस और कोस 30 की वैल्यू निकाली, कैलकुलेटर पे सिंपली इनको सीधा सीधा लिखा और इनका आंसर आ गया। और इक्वल टू नहीं डालना, क्या डालना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। और एंड पे कंपैरिजन के लिए मैंने वैल्यू भी निकाल के रखी हुई है, 0.8746 आ रहा है और आगे काफी लंबी चौड़ी वैल्यू है 0.8747 आ रहा है, तो काफी करीब है एक दूसरे के, इसलिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। लास्ट पार्ट रह गया, वो भी जल्दी से कवर अप करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो फाइनली वी आर एट लास्ट पार्ट विच इज क्वाइट सिमिलर विद पार्ट नंबर 3। या साइन 61 डिग्री, तो वही काम करना पड़ेगा। आप जानते हैं क्या कि 60 डिग्री -1 कर लेंगे या क्योंकि साइन 60 की वैल्यू आसान होती है ना निकालनी, तो फंक्शन वही है हमारे पास जिसको हमने याद कर लिया होगा अब तक, तो याद। सो एफ ऑफ एक्स को टेक कर लिया, लेट कर लिया साइन एक्स, ये हम खुद ही लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर भी एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये खुद से अज्यूम करके कर रहे हैं ना ताकि वैल्यूज बन सकें। तो और एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आता है 61 डिग्री, क्योंकि ये 61 डिग्री है और इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स हम कहना चाहते हैं, इसलिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स को बनाना पड़ेगा 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दैट एक्स हो जाएगा 60 डिग्री और डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। तो होपफुली ये सारी बात आपको समझ आ रही होगी। अब 1 डिग्री को पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में, क्योंकि सारा क्वेश्चन रेडियन में जाने वाला है। तो 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 विच इट विल बिकम 0.017। आगे 4 आता है कि 5, वो देख लीजिएगा कैलकुलेटर पे, आई थिंक सो 4 आता है, क्योंकि पिछले पार्ट में भी मैं लिखना भूल गया था, कई दफ़ा मैं लिखना भूल जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। वो कुछ वैल्यू जुबानी याद है ना, तो जल्दी जल्दी बस जितनी याद होती है मैं लिख देता हूँ 0.017। आई थिंक 4 आता है, मे बी 5 आता हो, तो इसको रीचेक जरूर कर लीजिएगा। वैसे 7 तक भी हम लिखें तो कंसिडरेबल होता है, ओके, क्योंकि ये पार्ट कुछ ऐसे हैं कि आंसर करीब तक पहुंचना चाहिए, इसलिए कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। गेट बैक टू द क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, क्यों, किसके बिहाफ पे, इस बिहाफ पे कि अगर मैं इसमें से एफ ऑफ एक्स टेक करता हूँ तो इधर से भी सिर्फ साइन ऑफ एक्स ही टेक करूंगा, डेल्टा एक्स दोनों तरफ से खा जाऊंगा। साइन एक्स आ गया, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव कोस और एक्स की जगह पे 60 डिग्री, तो कोस 60 आता है 0.5 सिंपली, ठीक है, ओके।
तीनों चीज़ें आ चुकी, एफ ऑफ डैश एक्स भी आ गया, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5, डी एक्स भी आ चुका, उसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, डी एक्स की वैल्यू 0.017, ये 4 भी बेशक लिख दीजिए अपनी तसल्ली के लिए, और प्लस का सिंबल आया, एफ डैश एक्स भी आ चुका है, एफ ऑफ एक्स भी आ चुका है। एफ ऑफ एक्स को ना अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन में डलते हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स टेक करना है, यहाँ से नहीं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है इस दफ़ा, साइन एक्स, और एक्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, थोड़ा डायरेक्ट किया है लेकिन आपने सारे स्टेप्स करने हैं ताकि 2 नंबर लंबे चौड़े बन सके, ठीक है। एक्स की जगह 60 डिग्री, साइन 60 निकाला तो 0.8660 आया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आया 0.8747, विच इज क्वाइट क्लोजर विद दिस वैल्यू। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। चारों के चारों पार्ट ही आसान थे, इसमें मुश्किल कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी और उसमें थोड़े से तड़के की प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो होपफुली मैं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साइड पे इसलिए हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और नोट कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।